प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह आप सभी को यीशु मसीह के नाम से हम तहे दिल से आपको स्वागत करते हैं। आसुआ मैंने प्रभुकर ये शुभ दिन प्रथम ये सकाल समय प्रभुकर उपस्थिति आम जा मु प्रभु को धन्यवाद दूसरी जो मैंने आज आमकर ये चैनल द्वारा आप देखुं से मैंने निश्चय आत्मिक अभिवृद्धि होची किंतु आज आम अनुचिंता प्रकार एक विषय अच्छी आज जो परमेश्वर व्हाट इज द किंगडम प्रिंसिपल हमने ता विषय देखा। प्रथम हमने देखेंगे पहला करंथी उसका 1:18 में जो चीज है, क्योंकि हाँ क्रूस की कथा हाँ नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए क्रूस की कथा जो विनाश होते हैं, जो उद्धार नहीं प्राप्त करते उनके लिए मूर्खता है। उद्धार प्राप्त कर लेते हैं उसके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हम ये सामर्थ प्राप्त करते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकारते हैं और उसके वचन के द्वारा अपने आप को अपने आप को तैयार करते हैं। उस समय परमेश्वर हमारे जीवन में उनका सामर्थ को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा मैंने विनाश प्राप्त लोक मैंने ईश्वर क्रूस से जीशु को क्रूस से मूर्खता ही पारे, मात्र जो मैंने उद्धार प्राप्त लोक मान ईश्वर ठारू शक्ति अटे। ये क्रूस आम शक्ति दिए कारण आम पापर जय पाई आमने अधर्म जय पाई आमने अभिशाप जय पाई आमने दारिद्रतार जय पाई आमने समस्त प्रकार दुर्बलतार जय पाई आमने सब प्रकार जय जे आमन को प्रभु दियंते ता विषय आमने स्थान देखुचु। परित्राण प्राप्त लोक मान जो उद्धार प्राप्त कर लिए हैं उनके लिए क्रूस की गाथा सामर्थ है। लेकिन एक चीज है, कभी कभी क्रूस जो है क्रूस इसलिए दर्शाता है जो इंसान के सारे पापों को, इंसान के सारे अधर्म को, इंसान के सारे रोगों को, इंसान के सारे प्रकार दुर्बलता को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में ले लिया है और उसमें गाड़ा गया और फिर से जी उठा है। इसीलिए क्रूस हमारे लिए सामर्थ होता है। और दूसरा बात है पहला करंथी उसका 2 में अगर आएंगे उसका 9 में वो एक चीज लिखा है, जो आंखों में जो चीज देखा नहीं, कानों में जो चीज सुना नहीं और इंसान के हृदय के अंदर जो चीज पैदाइश नहीं हुआ, ऐसा अपने प्रेम करने वाले लोगों के लिए प्रभु सारे विषय को तैयार करके रखा हुआ है। सचमुच प्रभु को प्रेम हम अगर करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन के अंदर सारे आशीष और अनुग्रह को देता है। प्रियो, आज मैं इस सुबह के समय में बता देना चाहता हूँ, जो प्रिंसिपल है ना, जो नीति है परमेश्वर की ओर से, उसमें क्या होता है। अब अगर प्रेरितों के काम उसका 20 का 35 में आएंगे, वहां लिखा है मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया हाँ। कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। देखिए ये प्रिंसिपल है, हम लेने से देना धन्य। कभी कभी इंसान ना कभी लेने के लिए ज्यादा चाहता है, प्राप्त करने वाला बन जाते हैं, लेकिन प्रभु बोलते हैं लेने से। ये प्रिंसिपल है, व्हेन यू आर एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, आपने जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेते हैं, आप देने वाला बन जाते हैं। यू आर गिवर, आप देते हैं, आपका समय को प्रभु को देते हैं, आपका मन को प्रभु को देते हैं, आपका हृदय को प्रभु को देते हैं, आपका विचार और आपका सोच, आपका सारे चीज प्रभु का हो जाता है। आप निराश मत होइए, ये दुख आपको परमेश्वर की महिमा की ओर ले जाएगा। आप परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना शुरू कर दोगे। प्रियो, ऐसा है कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, हर समय दुख में रहते हैं, लेकिन प्रभु बोला तेरे दुख आनंद में बदलने वाला मैं, तेरे आंसू को मैं पोंछने वाला हूं। जब तू दुर्बलता में है
उस समय मैं तेरे को सामर्थ्य देने वाला हूं। प्रियो, आज ये समय ऐसा समय है जो प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह जो है देन लेन का प्रभु नहीं है। हम उनके लिए वो तो दिया है, वो अपने जीवन दी क्रूस में, अपने सब कुछ कुर्बान किया है। हम उनको क्या देते? अपना समय देते। हम प्रभु के सामने अपने सारे ताकत, मन और प्रेम से प्रभु को प्रेम करते। क्या हमारा कमाई का कुछ हिस्सा को प्रभु के लिए देते? ये एक प्रश्न है। हम जब प्रभु में आ जाते, हमारा जीवन जब बदलता है, उस बदलता हुआ जीवन ऐसा होता है कि लेने से देने वाला बन जाता है। दूसरा चीज है, रोमियो उसका 8:17 में लिखा है, हम जब प्रभु के उस राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं, हम उद्धार प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर जो परमेश्वर की राज आता है, उसमें क्या होता है? जो दुख है वो दुख हमको महिमा की ओर ले जाता है। परमेश्वर के वचन ने लिखा जाए, तुमको दुख ईश्वर को गौरव रे प्रवेश करे। कभी कभी हम दुख में रहते हैं, इसीलिए हमारे जो इच्छा, हमारे जो संकल्प रहता, वो जब पूरा नहीं होता हम दुखी हो जाते हैं। हमारा जो अभिलाषा रहता वो जब नहीं होता हम दुखी हो जाते हैं। हम जब काम करते हैं उसमें सफलता नहीं आता, आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की नीति और जो माने नियम है कि हम अगर दुख में है, हमको उस महिमा के अंदर प्रवेश कर रहा है। हम लोग देखें ना प्रेरितों के काम, जो देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला बनते। दूसरा, जो चीज हमको यूहन्ना 12:24-25 में लिखा है, वहां लिखा है, जो जीवन को प्राप्त करता, जो जीवन को हराता है, वो जीवन को प्राप्त कर लेता। ऐसा लिखा है बेटा? क्या लिखा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। देखिए, भूमि में जब गेहूं के दाना पड़ता, वो मर जाता। हम प्रभु यीशु मसीह में आने से हमारा शरीर का सारे अभिलाषा मरता है, और हम जब फिर से जीवित होते हैं उसके वचन के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा हम बहुगुणित हो जाते हैं। और नीचे क्या लिखा है? जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है। जो अपना प्राण को प्रिय जानता है उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। देखिए, हम लोग अनंत जीवन के लिए रक्षा पाएंगे। हम जब से हमारा अभिलाषा को, हमारा सोच को, हमारे बुरी आदत को हम जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं मारते, तब हम नया नहीं बन पाते। इसीलिए प्रभु ने क्रूस में गया, मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। उनका शरीर के सारे कामों को प्रभु ने क्रूस में मार दिया गया है। और आज भी हम अगर प्रभु में हैं, तो हमारे सारे अभिलाषा को मारते हुए हम फिर से जी उठें और ज्यादातर अनंत जीवन के ओर से हम लोग पहुंच सकें। इब्रानी उसका 11:34 में है कि तेरी दुर्बलता में वो क्या देता है? बल देता है। प्रियो, आज अगर आप दुर्बलता में हैं, तो प्रभु आपको बल देना चाहते हैं। आप निराश मत होइए। आप दुर्बलता में रहते हुए भी प्रभु आपको बल देने वाला। आप अगर आर्थिक दुर्बलता में हैं, प्रभु आपके आर्थिक दुर्बलता को माने बलवंत करना चाहते हैं। आप अगर शरीर की दुर्बलता में हैं, बीमार आपको दुर्बल कर दिया है, तो परमेश्वर आपको आशीष के कारण बना देगा। प्रभु आज आप सभी को आशीष दें और इस वचन के द्वारा आपको महिमा की ओर ले जाए। आइए हम आपके लिए छोटा सा दुआ कर देते हैं। प्रेमी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, इन सभी को आज सुबह के समय में आशीषित कर। जो बीमार है उसको चंगा कर दे, जो निराश है उनको आशा दे दे, और जो भी प्रभु दुर्बलता में है उनको सामर्थ्य दे दे। प्रभु, तेरे क्रूस हमको सामर्थ देता है, उस वचन को आज सिखाए प्रभु जी। सारे बीमारी के आत्मा से सारे, हाँ प्रभु, स्वतंत्र करते हुए आशीषित कर। जो भी प्रभु आर्थिक रीति से परेशान है, उसको भी बलवंत कर, यीशु के नाम से आमीन।